सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, 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 बीच में चौक बाजार जी, सखी मिथिला सखी बीच में चौक बाजार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला शहर मिथिला की छवि कहाँ लगी बरना, मिथिला की छवि कहाँ लगी बरना, जाति भेद न पावत पार जी, सखी मिथिला जाति भेद न पावत पार जी, सखी मिथिला ऊंचे चौतरा पे खान चार दुल्हा, ऊंचे चौतरा पे खान चार दुल्हा। ये जो सरकार ऊंचे मंच पे खड़े दिख रहे हो, क्या कर रहे हैं, किस लिए खड़े हैं? वो तो बहनों का अपने बहनों का करते प्रचार जी, सखी मिथिला अपने बहनों का करते प्रचार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, प्रचार बदल दिया है, प्रचार बदल दिया है। अब बहनों का नहीं, अब सारी समाज का प्रचार करें। सरयू की कीमत है करनी दुआनी, सरयू की कीमत है करनी दुआनी। सरकार अपने बहनों का नाम बताइए, बताइए बताइए, माइक दीजिए। ये ले लीजिए, ये वाला। जी दो बहन है ना, बड़ी बहन का नाम बताइए। श्री सरयू जी। तो सरयू जी सभी लोग जानते हैं, इनकी दो बहनें हैं, एक सरयू जी और एक छोटी बहन का क्या नाम है? शांता जी। शांता जी, बहुत सुंदर नाम। जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब आपके छोटी बहन के ही ग्राहक हैं, क्योंकि जग में कोई अशांति नहीं चाहता। सबको क्या चाहिए? आप सबको शांति। सभी लोग किस लिए बैठे हैं? शांति। कोई अशांत जीवन जीना नहीं चाहता सरकार। ये इतने ग्राहक आपके बहन के बैठे हैं सारे। और आपकी सरजू जी का क्या कीमत है? पहले लोग सरजू गंगा जमुना स्नान करते, अठन्नी चवन्नी चढ़ा देते, मूल्य इतना ही था। लेकिन अब महंगाई हो गया तो 10 रुपया 20 रुपया कभी 50 ही दे देते हैं। और वो सबका कल्याण करते, सकल छिनारी पाप छिने छते, छन में छुड़ते गात, सजनी बर में बर बात। गंगा जमुना सरजू ये तीनों उनकी पुरखिन है। उसमें स्नान करते ही तन पवित्र हो जाता, सबके पाप छीन लेते हैं, उसी को छिनारी कहते हैं। जो नारी सकल पाप समस्त सृष्टि के पाप को छीन ले, वही तो नारी छी, मिथिला के सुंदर नारी छी। तो इसलिए सरयू के कीमत रुपया 10 रुपया, सरयू के कीमत रुपया 10 रुपया। लेकिन शांता जी बड़े अनमोल है, सबको नहीं मिलती। सरयू जी सबको प्राप्त हो सकती, लेकिन शांता जी नहीं, शांता जी नहीं। लेकिन शांति का मोल बेशुमार जी, सखी मिथिला। लेकिन शांति का मोल बेशुमार जी, सखी मिथिला। और शांति जो सबको प्राप्त नहीं हो सकता है, किसको प्राप्त होता? कोई भोगी को, कोई राजा को, कोई महाराजा को शांति जो मिल ही नहीं सकती। किनको मिलती? राजा ना पाए कोई प्रजा ना पाए, राजा ना पाए कोई प्रजा ना पाए। इनके बहनोई का नाम क्या है?
है श्रृंगी ऋषि, कोई राजकुमार नहीं मिले इनके लिए, उसमें ऋषि भी तो श्रृंग वाले। राजा न पाए कोई कर्जा न पाए, कोई कर्जा न पाए। राजा प्रजा कोई ले ही नहीं गए तो कौन ले गए? अरे ले गए, अरे ले गए बाबा जी उरहार जी सखी मिथिला। अरे ले गए बाबा जी उरहार जी सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला, सखी मिथिला गुलजार जी मिथिला। मिथिला की गाड़ी संसारी न समझो, मिथिला की गाड़ी संसारी न समझो। आप सबको लगता है कि मैं गाड़ी दे रही हूँ, कहाँ से ये गाड़ी है? कहाँ से ये गाड़ी है? क्या सरजू जी की लोग 1 रुपया दक्षिणा डाल के नहीं तो डुबकी लगाते हैं क्या? शांता जी को श्रृंगी ऋषि नहीं ले गए और हार कर क्या? ये गाड़ी है, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, सुनने में लगता है हम तिल मात्र इनको गाड़ी नहीं दे रहे, इनके कुल खानदान की कथा सुना रही हूँ। तिल हरी गाड़ी न दै छी यो, सुनो कथा सुनै छी, कथा कहे छी, सुंदर से सुनो जी। क्योंकि पहुंच सरकार बाल्यावस्था में गुरुजी के आश्रम में विद्या अध्ययन करने चले गए और वहां से निकल के ही ये मिथिला में आ गए। कुल का खानदान की कथा इनको पता नहीं है, क्या सब घटित हुआ है, सब कथा यहाँ सखियां सुनाएंगी। व्यास जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की। मिथिला की कथा सुनाएंगी, फिर दक्षिणा हम अच्छे से देंगे। मिथिला की गाड़ी संसारी न समझो, मिथिला की गाड़ी संसारी, ये गाड़ी है वेदों का सार जी सखी मिथिला, ये गाड़ी है वेदों का सार जी सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार। जब से आए हैं रघुवर सरकार मिथिला, जब से आए हैं जीजा सरकार मिथिला, तब से उत्सव ही उत्सव लगातार मिथिला, तब से उत्सव ही उत्सव लगातार मिथिला, तब से उत्सव ही उत्सव लगातार मिथिला, तब से बलिहारी हो जय हो। जाने कब क्या जरूरत पड़ जाएगी, जाने कब क्या जरूरत पड़ जाएगी। सखियों का नहीं है, पता नहीं हमारे बाहु सरकार बहुत दुलारू है, इनको कब किस समय किस चीज की जरूरत पड़ जाए, इसलिए हमारे श्री लक्ष्मी निधि भैया, श्री नैनिधि भैया और हमारे परम पूज्य श्री रोशन भैया सभी दुकानदारों को बोल दिया है, आप सभी दुकानदार सभी मिथिलावासी 24 घंटे अपनी दुकान खुला रखेंगे, खुला रहता दिन रात ये बाजार मिथिला, खुला रहता दिन रात ये बाजार मिथिला, खुला रहता दिन रात ये बाजार मिथिला, खुला रहता दिन रात ये बाजार मिथिला।
पसंद है, साड़ी पसंद है, सरहुज पसंद है, ससुर साहब पसंद है, सासू अम्मा भी पसंद है, एक कीट पतंग भी पसंद है, सुगा सारका भी पसंद है, तोता मैना भी पसंद है, एक मिथिला के डोम भी पसंद है जो आगे की लीला में आएगी कल गोबर कुंज में अधामृत के लिए डोम गोविंद पधारेंगे। सब पसंद है, लेकिन किसी भी आदमी को, किसी भी जीव को सबसे कुछ खास पसंद होती है। उसमें हमारे साहब की खास पसंद क्या है? सबसे ज्यादा पसंद कारी का बौछार मिथिला, सबसे ज्यादा पसंद कारी का बौछार मिथिला, सबसे उत्सव ही उत्सव लगातार मिथिला, सबसे उत्सव ही उत्सव लगातार मिथिला। याद मिथिला निवासी भी सुनाते हैं नहीं, याद मिथिला निवासी भी सुनाते हैं नहीं। इसलिए सरकार को मिथिला निवासी मीठी मीठी गारी सुनी सारी सरहज की मीठी मीठी गरिया पहुना के छतिया पिघिल गए, दुल्हा के बत्तीसी खिल गए। कभी इनकी बत्तीसी कोई नहीं देखा, लेकिन मीठी गारी सुन के सभी बत्तीसी का दर्शन करते हैं। यादें मिथिला निवासी भी सुनाते हैं यही, यादें मिथिला निवासी भी सुनाते हैं। सुन के दुल्हा जी उछले, सुन के दुल्हा जी उछले, बारंबार मिथिला, सुन के दुल्हा जी उछले, बारंबार मिथिला, सुन के दुल्हा जी उछले, बारंबार मिथिला, सुन के दुल्हा जी उछले, बारंबार मिथिला। जब से आए मेरे जीजा सरकार मिथिला, जब से आए मेरे जीजा सरकार मिथिला, तब से उत्सव हो उत्सव लगातार मिथिला, तब से जय जय श्री दुल्हा सरकार की मंडप की मंडप हिया
पीछे होंगे और सब वैदिक व्याह विधान, पहले लौकिक रीति यह दुल्हा कूटे धान। पहले ही हम बता चुके हैं मिथिला की 2 विधि से विवाह होता, उसमें लौकिक विधि की प्रधानता है। लौकिक विधि में अब सरकार धान कूटेंगे। दुल्हा कर मूसल गहा, कांच सूत लिपटा। मंच के ऊपर उखल मूसल रखिए, 4 जने नीचे में खड़े रहेंगे, सरकार ऊपर से पकड़ लेंगे।